गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 10 के लिए होने वाला है। ये चैप्टर आपको होने वाला है 8 त्रिकोणमिति। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिक से एकदम जीरो से एडवांस की ओर देखेंगे। आपका जो होने वाला है ये 8.1 का जो है हम लोग बेसिक देखेंगे। 8.1 का क्या करेंगे, बेसिक हम लोग देखेंगे। और यहाँ से आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आता है ये आपको 30 से 35 नंबर के बीच में आता है। 30 से 35 नंबर है ना, 30 से 35 नंबर जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और इस चैप्टर को बच्चों लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एकदम बेसिक से एकदम जीरो से देखेंगे। यहाँ पे इसके बारे में समझेंगे, जो कि आपको क्या होगा 30 से 35 नंबर आपके कमांड हो जाएंगे। 30 से 35 जो है आपका नंबर क्या हो जाएगा, कमांड होगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें और सही से इसको देखें, क्योंकि आज यहाँ पे जो है आपको बेसिक कंसेप्ट जो है त्रिकोणमिति के बारे में बताया जाएगा। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति को कैसे यूज किया जाता है, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बारे में एकदम बेसिक से यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज का जो सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके आ रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति जो है क्या है। तो त्रिकोणमिति आपको यहाँ पे है, त्रिकोणमिति एक गणित का भाग है। त्रिकोणमिति जो आपका है एक गणित का भाग है, जिसमें त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध को समझा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कोण और भुजाओं के बीच के संबंध जो होता है उसके बारे में यहाँ पे समझा जाता है। और ये जो है आपका खासकर समकोण त्रिभुज, जिसका जो एक कोण होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग जितना भी बनाएंगे यहाँ पे सभी का सभी क्वेश्चन जो आपका होने वाला है वो समकोण त्रिभुज पे ही होने वाला है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, उसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। जितना भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा ये सब समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़िएगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग बोलते हैं कि ये तो ठीक है पढ़ लिए, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ उपयोग होता है, इस चैप्टर को कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो चलिए समझते हैं। तो इसका उपयोग जो है कौन करते हैं, इंजीनियर है ना, इसका उपयोग जो करते हैं इंजीनियरिंग में करते हैं। इंजीनियरिंग और वास्तुकला में किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे इमारतों की ऊंचाई और दूरी मापने में किया जाता है, ठीक है, दूरी मापने में किया जाता है, ऊंचाई और दूरी मापने में किया जाता है। दूसरा कहाँ पे उपयोग है, खगोल विज्ञान में इसको यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ग्रहों और तारों की दूरी को मापने में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है त्रिकोणमिति को। और भूगोल और मानचित्र स्थानों और दिशाओं की गणना में इसको भी प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन, जहाज और विमानों की दिशा निर्धारित करने के लिए भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। और भौतिकी यानी कि तरंगों हो गया, ध्वनि हो गया और गति के अध्ययन करने के लिए भी क्या किया जाता है, त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, समझ गए कि त्रिकोणमिति का जो उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो आपने देखा इंजीनियरिंग और वास्तुकला में प्रयोग किया जाता है, खगोल विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, भूगोल और मानचित्र में प्रयोग किया जाता है, नेविगेशन में प्रयोग किया जाता है और भौतिकी में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब 10 क्लास पास करके आगे की सिलेबस में जाइएगा, 11 12 या किसी नौकरी में जाइएगा, तो इसका जो है आपको जरूरी पड़ेगा, इस चैप्टर के क्या पड़ेगा,
जरूरी पड़ेगा, या आप कहाँ जाते हैं, नेवी वाला में जाते हैं, है ना, नेवी वाला में जाते हैं, या फिजिक्स का कोई आप वैज्ञानिक बनते हैं, या इंजीनियरिंग बनते हैं, तो वहां पे आपको क्या होगा, इसका यूज होगा। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से समझेंगे, और उस वीडियो को आप क्या कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, जो कि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो आप क्या कीजिए, पेन और नोटबुक जो है ले लीजिए, और आप इसको जो है आप वहां पे नोट करते चलिए, जो कि आपको क्या होगा, यहाँ पे इस चैप्टर से आपको हमने बताया, इस चैप्टर से जो है 30 से 35 मार्क्स का जो है आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव भी देखने के लिए मिलेगा और सब्जेक्टिव भी देखने के लिए मिलेगा आपको। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि पेन और नोटबुक के साथ बैठ के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को अगर तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, है ना, त्रिगोनोमेट्री, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति को आप तोड़िएगा तो यहाँ पे जो आपका जो ये वर्ड जो बना हुआ है, त्रिकोणमिति जो वर्ड बना है, ये जो है ग्रीक भाषा से बना हुआ है, ग्रीस, है ना, ग्रीस भाषा से आपको क्या हुआ है, ग्रीक भाषा से आपको जो है बना हुआ है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो पहले आ जाएगा आपका त्रि आ जाएगा आपको पहले, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कोण, कोण आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मिति। तो यहाँ पे त्रि, उसके बाद आपका हो गया कोण, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मिति, मिति। यानी कि कहने का मतलब त्रि मतलब होता है, यहाँ पे तोड़ेंगे, इसको जो तोड़ेंगे त्रि, इसको भी तोड़ेंगे तो त्रि हो गया, अभी गोनो हो गया, गोनो हो गया, अभी मैट्रिक हो गया। तो ट्री, है ना, ट्री, ट्री, ये हो गया गोनो, या ये हो गया मेट्रोन, इसको क्या बोलेंगे, मेट्रोन। यानी कहने का मतलब है त्रि मतलब जो शाब्दिक इसका अर्थ जो निकलेगा, त्रि मतलब हो गया आपका तीन हो गया, अब गोनो मतलब यानी कि कोण मतलब कोण हो गया, और मिति मतलब हो गया मापन, मापन यानी कि माप, माप भी बोल सकते हैं, मापन यानी कि माप। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिला, त्रिकोणमिति को तोड़ेंगे तो त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, कोना भी बोल सकते हैं, है ना, और मिति मतलब क्या हो गया, मापन या माप, इसका मतलब ये वर्ड निकलता है। आइए हम लोग बेसिक से समझते हैं। इसमें आपको जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। इसमें इसका जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे किस पे बनाएंगे, समकोण, समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज होता क्या है ना, समकोण त्रिभुज पहले समझते हैं, समकोण त्रिभुज आपका होता कैसा है। मालूम है आपको कि एक कोण जो होता है समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में। ये जो कोण हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब ये जो कोण आपका है इसका नाम दे देते हैं कोण का ए बी सी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोण, ये वाला कोण, अब ये वाला कोण को जो है जोड़ के जो मिलेगा वो जो होगा ये 90 डिग्री होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक कोण 30 डिग्री है, अब ये कोण क्या है, 60 डिग्री है, तो आपका क्या हो गया, 90 डिग्री इक्वल टू क्या मिल गया, 30 प्लस 60, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, 90 इक्वल टू 90। यानी कि कहने का मतलब है कि ये दोनों का इस एंगल का जोड़ इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू जो हो जाएगा एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ये आपको जो है
कोण को याद रखना है। कोण को क्या क्या बोलिएगा, कोण को जो है एंगल भी बोलेंगे, कोण को क्या बोलिएगा, एंगल भी बोलिएगा, है ना। कोण को क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। इसको क्या चीज से डिनोट कीजिएगा, थीटा से डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है, थीटा से डिनोट किया जाता है। एंगल और कैसा लिख सकते हैं, एंगल, एंगल ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या चीज, एंगल के बारे में हम लोग देख लिए, और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग देख लिए। समकोण त्रिभुज आप कैसे कैसे बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज आप ऐसे भी बना सकते हैं, और इसका नाम जो भी आपको मन है वो दे दीजिए, ए बी सी। और कैसे बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी सी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या समझे, समकोण त्रिभुज के बारे में समझे, और जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में ही करेंगे। तो आइए आगे हम लोग इसी में देखते हैं, ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज को आप क्या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, समकोण, है ना। समकोण त्रिभुज को जो है इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को जो है इंग्लिश में आप बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को आप क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। और यहाँ पे त्रिभुज को और क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं, त्रिभुज को जो है आप पढ़े होंगे, त्रिभुज को जो है यहाँ पे ऐसे, ये त्रिभुज को साइन दे को भी हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो देखिए इसमें जो है ना, इसमें जो है ए बी जो है साइड है, ए बी आपका साइड मिल गया है ना, ए बी, इसको साइड बोलिएगा, ठीक है। ये भी आपका क्या है, साइड है, और ये भी आपका क्या है, साइड है। साइड मतलब यानी कि भुजा, है ना, भुजा याद रखिएगा, साइड मतलब क्या हो जाएगा, भुजा। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ए सी हो गया। ये जो आपका क्या हो गया, साइड हो गया, यानी भुजा हो गया। तो साइड आपको इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। भुजा जो आपका जो दिखाई दे रहा है वो 3 होता है ना, 3 होता है। तो एंगल भी इसमें कितना होंगे, 3 होंगे। एंगल भी इसमें कितना हो जाएगा आपका, 3 होगा, है ना, 1 2, अब एक यहाँ पे हो गया 3। अभी हमेशा जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री होगा, याद रखना है, ये जो एंगल हो जाएगा आपको हमेशा 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए जो हो जाएगा, एंगल बी होगा, एंगल बी होगा, और एंगल सी जो आपका हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, है ना, यानी कि कोण कहलाएगा। कोण भी आपका कितना हो गया, इसमें 3 हो गया, यानी कि कोण 3 और भुजा भी 3 यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। इसमें 3 कोण हो जाएगा आपका, और 3 जो है आपको यहाँ पे भुजा हो जाएगा। तो यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग आगे और इसी को समझते हैं। आगे आगे इसमें हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज में ही हम लोग आगे समझते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं फिलहाल के लिए ये क्या हो गया, लंब मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, लंब, है ना, लंब मान लेते हैं। और लंब को जो है P से डिनोट किया जाता है, और इसको मान लेते हैं कर्ण। जो बड़ा होता है ना वो कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण को हम लोग क्या करेंगे, H से डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, है ना, इसको बोलते हैं आधार। आधार, आधार को क्या कीजिएगा,
बी से डिनोट किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब आपको हो गया यहाँ पे फर्स्ट में कि जो लंब होता है ना, लंब को इंग्लिश में बोलिएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का जो फर्स्ट लेटर है वो हो गया पी, इसलिए इसको पी से डिनोट किया जाता है। पी से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। दूसरा में आपको याद रखना है आधार, है ना, आधार। आधार जो आपका हो गया, आधार को बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेस, बेस बोला जाता है। और बेस जो है यहाँ पे क्या निकल रहा है, बी, इसको बी से डिनोट किया जाता है। आप इसको क्या कीजिएगा, बी लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कर्ण। कर्ण को आप बोलिएगा हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या बोलिएगा, हाइपोटेनस। इसका जो आपका डिनोटेड जो हो जाएगा, है ना, कर्ण का डिनोटेड जो हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा एच से हो जाएगा। कभी काल क्या किया जाता है, हिंदी में भी लम को जो है ना, ल लिख के खाली सिर्फ डिनोट किया जाता है, और आधार को आर लिख के डिनोट किया जाता है। कर्ण को कर्ण पूरा लिख दीजिए, ऐसे करके आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पे डिनोट कीजिएगा। ये सब आपके लिए बेसिक है, जीरो से है आपका, ठीक है, जीरो से हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कर्ण किसको बोलेंगे, है ना। कर्ण जो है, जो सबसे बड़ा लाइन जो होता है उसको कर्ण बोलेंगे, और नीचे जो है आपका ये जिस बेस पे बन रहा है इसको आधार बोलेंगे, और इसको लंब बोलेंगे। उसके बाद आइए हम लोग आगे इसी में समझने की कोशिश करते हैं। आपका आगे है, अब जो हम लोग समझे, यहाँ पे जितना भी हम लोग अभी तक समझे, सब सब क्वेश्चन जितना भी था ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे था, यानी कि समकोण त्रिभुज पे था। इसका नाम ए है, बी है, सी है। ये आपका, इसको आप अभी क्या बोले थे, लंब था, लंब था, ये आपका कर्ण था, लंब था, ये आपका क्या था, आधार था, ये आपका क्या था, कर्ण था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, है ना, क्वेश्चन पूछेगा कि मान के चलिए आपके पास लंब दिया हुआ है, मान लीजिए 4 दिया हुआ है, और आधार दिया हुआ है ना, आपका मान लीजिए कि 3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कर्ण बताइए कितना होगा। एच पूछेगा कि बताइए एच कितना होगा, कर्ण कितना होगा। या ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको जो है कर्ण दिया हुआ है, एच दिया हुआ है मान लीजिए 5, और ये आपको दिया है आधार दिया हुआ है 4। तो पूछेगा कि ये लंब बताइए परपेंडिकुलर जो पी जो है कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है यानी कि यार लंब दिया हुआ है आपके पास मान लीजिए 5, कर्ण आपका मालूम है यानी कि एच दिया हुआ है 13। अब पूछेगा कि बताइए आधार कितना होगा, 20 कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे इसी में। तो इसको निकालने के लिए कभी किसी में पूछेगा एच निकालिए, किसी में पूछेगा किसी में कर्ण निकालिए, किसी में पूछेगा लंब निकालिए, किसी में पूछेगा आधार निकालिए। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, तो इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग उसको यूज करके कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी।
लेट कर लीजिए कि ये आपका लंब है ना, लंब मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए आधार मान लीजिए। ये आपका क्या है, आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास ए बी जो साइड है वो आपका क्या है, लंब है। लंब को आप क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर यानी पी। बीसी जो आपके पास है ये आधार है। आधार को आप क्या बोलिएगा, बी बेस यानी कि बी। और उसके बाद आपका एसी जो है कर्ण है। कर्ण को आप क्या बोलिएगा, एच। ठीक है, तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इस फॉर्मूले के बारे में समझते हैं और क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस जो थे, एक जो थे वैज्ञानिक थे, यानी कि मैथ का गणितज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि आप जो है यानी लंब का स्क्वायर कीजिएगा, लंब का स्क्वायर है ना, प्लस आधार का स्क्वायर कीजिएगा, आपका इक्वल हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पाइथागोरस जी ने बताए थे, ये सूत्र दिए थे, एक प्रमेय दिए थे कि आप लंब का स्क्वायर कीजिए प्लस आधार का स्क्वायर कीजिए और दोनों को अगर सम करते हैं यानी जोड़ देते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा, आंसर जो होगा वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग पहले इनका एक प्रमेय के बारे में समझते हैं। ठीक है, इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्ण आपके पास है, कुछ ले लीजिए, 5 कर्ण ले लेते हैं और ये परपेंडिकुलर जो है आपका 4 ले लेते हैं और ये बेस जो है 3 ले लेते हैं। यानी इनका कहने का मतलब था कि आप लंब का स्क्वायर लीजिए और आधार का स्क्वायर लीजिए। तो बताइए लंब आपका कितना है, बताइए तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर लीजिए प्लस आधार का स्क्वायर लीजिए। आधार आपके पास कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर लीजिए इक्वल टू कर्ण आपके पास कितना है, 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए। इसको अगर सोल्व करते हैं तो आपका जो है दोनों बराबर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये आपका 5 का स्क्वायर होता है 25। ये दोनों का आप जोड़ते हैं तो आपको निकल जाएगा 25 और इसको जो है इधर भी है 25। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, एक प्रमेय दिया कि आप लंब का स्क्वायर कीजिए और आधार का स्क्वायर करके दोनों को जोड़िएगा तो एच का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि कर्ण के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो पाइथागोरस जी ने ये प्रमेय दिए थे, तो इसी का प्रमेय का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसमें और समझते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे लंब दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, कर्ण को निकालना है ना, कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालिएगा, उसके बाद और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कर्ण आपके पास दिया हुआ है, आधार आपके पास दिया हुआ है, आपसे पूछेगा लंब निकालने के लिए, तो बताइए लंब आप कैसे निकालिएगा। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, आपके पास कर्ण दिया हुआ है, आपके पास लंब दिया हुआ है, आपसे पूछेगा आधार निकालने के लिए, तो बताइए आप आधार कैसे निकालिएगा, आधार आप कैसे यहाँ पे निकालिएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ण निकालना है ना, कर्ण निकालना है।
तो आप क्या कीजिए, कर्ण निकालना है तो आप बना दीजिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो आपने लंब को क्या मानते हैं, लंब का पी मानते हैं तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार को क्या मानते हैं आप, आधार जो होता है बी के बराबर है ना, बेस होता है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण जो होता है एच का स्क्वायर होता है। आपको निकालना क्या है, सिर्फ कर्ण निकालना है ना, स्क्वायर नहीं निकालना है, कर्ण निकालना है। तो क्या कीजिएगा आप, ये जो स्क्वायर है ना, इन्हें आने के बाद क्या बना देगा, रूट बना देगा, यानी कि एच इक्वल टू अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आपको जो है एक फॉर्मूला याद रखने पड़ेगा। आपको जब एच निकालना होगा, एच निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, एच निकालने यानी कि कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपको याद रखने पड़ेगा। ये फॉर्मूला को आपको याद यहाँ पे रखने पड़ेगा जब कर्ण निकालने के लिए पूछा जाए। तो कर्ण निकालना है तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है ए बी सी, एंगल के नाम दे दिए। इसके यहाँ पी आपके पास मान लेते हैं 3 है और बी आपके पास 4 है। तो पूछ रहा है कि एच निकालिए, एच निकालिए है ना, यानी कहने का मतलब कैसे निकालिएगा, ए बी जो आपके पास है, ए बी को क्या मान लिए पी, ये 3 है, और बी सी जो आपका है ए, इसको डी मान लिए, ये आपके पास 4 है। तो हमको एच निकालना है ना, एच। तो आपको बताया गया है पाइथागोरस थ्योरम। क्या बताया गया है, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि परिमेय, इसका यूज करके, यानी कि एच इक्वल टू आपको क्या होता है फॉर्मूला याद रखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर होता है ना। आपका यहां से क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर कितना है आपका, पी जो आपका यहाँ पे है वो आपका 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी जो आपका है यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो आपका होता है 9 होता है, और 4 का जो स्क्वायर होता है आपका कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। ये दोनों को आप जोड़ते हैं तो 25 हो जाएगा, और 25 को बाहर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कि आपको जो है 5 जो है यही जो है आपका कर्ण हो गया, यानी 5 आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, एच हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एच निकालना है पाइथागोरस थ्योरम को, यानी कि परिमेय को प्रयोग करके। आपको यहाँ पे सीख लिए कि एच कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि एच हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि कर्ण कैसे निकालेंगे। इसी में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आप लंब कैसे निकालिएगा, है ना, लंब यानी कि आपको ये दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर, आधार दिया है आपको मान लीजिए 4 सेंटीमीटर 4 है, और लंब जो है आपको निकालना है, लंब लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकालिएगा, है ना। तो क्या किया जाता है, लंब जब निकालना है ना, लंब जब निकालना है आपको, तो लंब बराबर जो होता है आपका कर्ण का, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और इसको जो है रूट में डाल दीजिए, है ना, क्या चीज रूट में डाल दीजिए, तो आपका जो मिल जाएगा। कर्ण कितना है आपका, कर्ण जो है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आधार जो है आपका 4, तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसका जब निकालिएगा तो अंडर रूट 9 हो जाएगा, और 9 को जो आपका बनेगा 3 बनेगा, यानी कि लंब जो आपका हो गया, यानी टी जो हो जाएगा परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, यानी लंब जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। अगर आपको आधार निकालना है तो क्या कीजिएगा, आइए हम लोग आधार के बारे में सीखते हैं, है ना।
आधार निकालना है तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। अब आपको आधार निकालना है, यानी ये दिया हुआ है, मान लीजिए 4 दिया हुआ है, और बी आपको निकालना है, और एच आपका जो है 5 दिया हुआ है। तो आधार निकालने के लिए, आधार आपको निकालने के लिए आधार निकालने के लिए यूज करना है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस सब को क्या कर देना है, रूट में ऐसे डाल देना है। तो बताइए कर्ण आपके पास कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर, लंब आपके पास 4 है, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इसको घटाइए, करिएगा स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और 25 में से 25 माइनस और इसका 4 के कीजिएगा 16 हो जाएगा, और घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपका 9, और 9 का कितना बनेगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं, और आधार को निकाल सकते हैं। आधार, कर्ण और लंब इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस परिमेय थ्योरम के रूल से निकाल सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या सीखे, यहाँ पे 3 फॉर्मूला सीखे। क्या सीखे हम लोग, 3 गो फॉर्मूला सीखे। पहला फॉर्मूला हम लोग सीखे, लंब अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, लंब निकालना होगा तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे, और इसको क्या कर देंगे, रूट में डाल देंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा लंब निकाल जाएगा, है ना। अगर आपको आधार निकालना है, आधार निकालना है तो आप क्या कीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, सॉरी कर्ण हो गया ना, यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा। थर्ड में आपका है कि कर्ण निकालना है ना, कर्ण निकालना है तो आप क्या कीजिए, लंब का स्क्वायर कीजिए और प्लस कर दीजिए यहाँ पे आधार का स्क्वायर कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये 3 फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, लंब निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, आधार निकालेंगे। आधार ना, लंब निकालने के लिए आपको क्या करना है, लंब निकालने के लिए कर्ण में से आधार को घटा देना है। आधार निकालने के लिए क्या करना है, कर्ण में से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करके निकाल देना है। अब आपको कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर करके निकालना है, इसमें आधार का यूज करना है ना। मान के चलिए कि ये बड़ा बड़ा वर्ड है, बड़ा बड़ा वर्ड ना लिख के छोटा छोटा वर्ड में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, जैसे पी का स्क्वायर, पी निकालना है आपको, है ना, लंब को पी बोला जाता है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे एच का स्क्वायर कीजिए, पी इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी को आधार बोला जाता है, एच को कर्ण बोलिए, है ना। अगर आपको बी निकालना है, आधार निकालना है, तो क्या कीजिए, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर कर दीजिए, पी का स्क्वायर। अगर आपको एच निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये आपको जो है फॉर्मूला ये याद रखिए, या आप ये याद रखिए, दोनों में से आप कोई याद रखिए। तो आपसे क्या क्या निकलेगा, लंब निकालेगा, आधार निकलेगा ना, कर्ण निकलेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके लंब, आधार और कर्ण जो है डिटेल में निकालने के लिए सीखते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कर्ण कैसे निकालेंगे, और आधार कैसे निकालेंगे, और लंब कैसे निकालेंगे, और ये सब निकाल के हम लोग
त्रिकोणमिति में कैसे यूज करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और